जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो कन्हा यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, जीवन के मेरे हर सुख में तेरा हिस्सा है। जीवन के मेरे हर सुख में तेरा हिस्सा है और यही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है। भगवान कृष्ण के नाम से आज के इस वीडियो की शुरुआत हुई है, तो यकीन मानिए आज का दिन आपका अच्छा बीतने ही वाला है। लेकिन अगर आगे की पूरी जिंदगी भी खुशी से जीना चाहते हैं आप, तो आज का भगवान कृष्ण का ये संदेश सुनिए। ये संदेश इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया है, तो इसका मतलब ये भगवान कृष्ण की इच्छा है और यह संदेश आपके पास आया है, तो ये संदेश आपके पास आया नहीं है, भगवान कृष्ण ने आपके लिए लाए है। इसको भगवान कृष्ण की आज्ञा समझकर पूरी वीडियो देखें और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। और ये सुनने के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप उन 10% लोगों में से है जो ये वीडियो देख रहे हैं और 90% लोग ये वीडियो छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ये वीडियो उन 90% लोगों के लिए नहीं, तुम 10% लोगों के लिए ही डाली है। अगर ये संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण की फोटो दिखाई दे रही हैं उनमें से एक तस्वीर आपके लिए चुनना है और फिर देखिए स्पेशल आपके लिए भगवान ने क्या संदेश भेजा है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपने आपके लिए आपकी तस्वीर चुन ली होगी। तो जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण की 1 नंबर वाली तस्वीर चुनी है उनके लिए भगवान क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है। अरे क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है। तुझे पाना तो सब कुछ है लेकिन हौसला नहीं है। तुझे पाना तो सब कुछ है लेकिन हौसला नहीं है, या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला ही नहीं है, या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला ही नहीं है। अरे मंजिल तो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। तुझे तेरा मुकाम भी मिलेंगे और फिर तुझ पर हंसने वाला ये सारा जहां भी तुझसे जलेगा, ये सारा जहां भी तुझसे जलेगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। हर सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोक तो जरूरत और बढ़ती है। महानता वहां नहीं होती, महानता वहां नहीं होती कि आप गिर गए और गिरने के बाद आप उठे ही नहीं। अरे महानता वहां होती ही नहीं है जहां आप गिर कर उठे ही नहीं। महानता तो उसे कहते हैं कि आप गिरते गिरते हुए भी बार बार उठने से थकते नहीं, गिरते हुए भी बार बार उठने से थकते नहीं। लोग तुमसे तुम्हारी संघर्ष में कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ये लोग तुमसे तुम्हारे संघर्ष में बस कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच मानो तो संघर्ष में किसी का भी साथ नहीं मिलता। लेकिन हां, तू घबराना नहीं। तू तेरा ये संघर्ष करते करते मेरा नाम ले। तेरा ये संघर्ष सफलता की ओर कैसे बढ़ेगा ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरे भक्तों की परीक्षा कठिन होती जरूर है, लेकिन उनको परीक्षा में उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी हमेशा ही मेरी होती है, हमेशा ही मेरी होती है। इसलिए मैं मेरे भक्तों से कहता हूं, अरे तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन कृष्ण भक्तों ने भगवान कृष्ण की 2 नंबर वाली तस्वीर चुनी है उनके लिए भगवान क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जीत लो, हर लम्हा बीत जाने से पहले जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर याद आता है ये वक्त नहीं। अरे लौटकर तो याद आता है यह वक्त नहीं। इसीलिए इस वक्त की कीमत करो, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। कल को आसान बनाना है तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना ही संघर्षमय तुम्हारा आज का दिन है उतना ही सुंदर और सुनहरा तुम्हारा कल होगा। इसीलिए संघर्ष से और मेहनत से घबराना नहीं। अरे ये संघर्ष और ये मेहनत तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है, और जो पूरी लगन के साथ मेहनत करता है और मेहनत करके खुद ही की मदद करता है। अरे ऐसे भक्तों के साथ तो मैं भी हमेशा रहता हूं और ऐसे भक्तों की मदद तो मैं भी करता हूं। माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज्यादा पाया नहीं तुमने माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज्यादा पाया नहीं तुमने, पर तू खुद ही गिरता है, संभलता है, किसी को जानबूझ के गिराया नहीं। तुमने तो खुद ही गिरता है और संभलता है, लेकिन किसी को जानबूझ के गिराया नहीं, तुम नहीं। और यही बात मुझे तेरी अच्छी लगती है। इसीलिए मत सोच इतना तेरे जिंदगी के बारे में। अरे जिसने तुझे ये तेरी जिंदगी दी है ना, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। उसने भी तो सोचा होगा कुछ तेरे बारे में। एक बात हमेशा याद रख,
जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिला है उसे खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात से डरा नहीं करते, जो वक्त और हालात से डरा नहीं करते। और अगर तू ऐसा है मेरा भक्त, तो मैं भी तुमसे यही कहूंगा, तू रो मत, तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूं ही रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने भगवान कृष्ण का 3 नंबर वाली तस्वीर चुनी है, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं ये जानते हैं? ऐसे भक्तों से भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूं। अरे मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करें। पहला प्रश्न, तू जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और जो तू कर रहा है उसमें तू सफल बन सकता है क्या? अगर ये 3 प्रश्न तूने खुद से कर लिए तो तुझे इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। और फिर भी अगर तुझे निर्णय लेने में परेशानी हो रही है तो मेरा नाम लो, और जो मेरा नाम लेता है उनके असंभव कार्य भी मैं ही संभव करने की क्षमता रखता हूं। तुम सच में यदि कुछ करना चाहते हो तो तुमसे हुई हर एक भूल भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। और एक हमारी बात हमेशा याद रखना, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन वह मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। इसलिए मन से कभी भी हार मत मानना, और तुम्हारा मन कभी हार ही नहीं सकता। ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हारे मन को काबू करना सीखो। अभी तुम्हारे मन को काबू कैसे करना है तो ये तो मुझसे ही संभव होगा। तुम बस मेरा चिंतन करो, तुम बस मेरा नाम लो। और जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा नाम लेता है, उनकी चिंता को पूरी तरह से नष्ट करने का काम मैं स्वयं करता हूं। क्योंकि जो मेरा हो गया है उसकी चिंता भी तो मेरी ही हो गई है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारा मन मुझ में लगाओ और स्वयं को मुझसे जोड़ने की कोशिश करो। फिर देखो, तुम और मैं एक हो जाएंगे, और तुम्हारी तकलीफ वो मेरी तकलीफ हो जाएगी, तुम्हारा दर्द वो मेरा दर्द। इसीलिए मुझसे जुड़े रहो। फिर देखो, मैं तुमसे हर बार यही कहूंगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश था वह आपको कैसा लगा, और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे मेरे कन्हा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।